गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे 19.5, 19.6 और 19.7 के। 19.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 4 ऑफ x dx। तो cot टू द पावर 4 ऑफ x को लिखेंगे cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x dx। cot स्क्वायर x को छोड़ देंगे और एक जो cot स्क्वायर x है इसके पोजीशन पे लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। cot स्क्वायर x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल का फॉर्मेट वही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx माइनस cot स्क्वायर x के पोजीशन पे लिख रहे हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं cosec का पावर इवन है तो हम लोग cot x को z पुट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट cot x इक्वल टू z। cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx। तो cosec स्क्वायर x dx का वैल्यू माइनस dz। तो दिस इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर माइनस dz माइनस, अगर ये दोनों टर्म को अलग अलग कर देते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस जेड क्यूब, माइनस dz था माइनस बाहर चला जाएगा, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, तो ये माइनस cot x और यहाँ पहले से माइनस था। dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में आएगा c, तो रिजल्ट बनेगा माइनस cot क्यूब x बाई 3 और ये माइनस माइनस प्लस cot x प्लस x एंड प्लस c। अगला क्वेश्चन है 19.6 का, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sin x प्लस 10x। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 10x को बदल देंगे sin x बाय cos x में, तो इंटीग्रेशन का टर्म बनेगा dx बाय sin x प्लस sin x बाय cos x। अगर इसका एलसीएम करके सिंपलीफाई करेंगे तो cos x सबसे ऊपर चला जाएगा और ये दोनों टर्म से डिनोमिनेटर के टर्म से sin x कॉमन निकल जाएगा, इंटू में बचेगा cos x प्लस 1। अब इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, cos x के बदले cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। sin x के पोजीशन पे यूज करेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 और 1 प्लस cos x के पोजीशन पे यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये तीन फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन का टर्म आ जाएगा दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई sin x के पोजीशन पे लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 और 1 प्लस cos x के पोजीशन पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब डिनोमिनेटर से दोनों में डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन का टर्म आएगा cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 फिर माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 इंटू 2 cos
स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल, और इस पोजीशन पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू बराबर साइन एक्स, फिर माइनस 1/4 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू एंड डी एक्स। 1 बाय साइन एक्स ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग 10x बाई टू, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं 1/2 लॉग 10x बाई टू माइनस 1/4 10 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 10x बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1/2 एंड प्लस c। 1/2 रिवर्स होके 1/2 रिवर्स होके 2 बन जाएगा। वन बाई टू रिवर्स होके 2 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग 10x बाई टू माइनस 1/2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम लोग के पास इंटीग्रेशन का टर्म क्या था, इंटीग्रेशन का टर्म था 10x बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या लिख सकते हैं कि पुट 10x बाई टू इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 इक्वल टू डी जेड बटा डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का वैल्यू बन जाएगा 2 डी जेड। इसी के अनुसार से इंटीग्रेट होगी ये रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 19.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर एक्सरसाइज 19.7। में क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2 प्लस log x divided by x dx। सेक स्क्वायर 2 प्लस log x डिवाइडेड बाय x dx। तो इस एक्सरसाइज का थ्योरी था कि जो भी ट्रिमेटिक फंक्शन का एंगल होंगे उसको हम लोग जेड पुट करेंगे, जैसे कि सेक स्क्वायर का एंगल 2 प्लस log x है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट 2 प्लस log x इज इक्वल टू जेड। 2 प्लस log x को हम लोग जेड पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x एंड z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। तो देयरफॉर
dx बराबर x dz, dx का वैल्यू x dz, तो इंटीग्रेशन का टर्म बन जाएगा sec स्क्वायर z डिवाइडेड बाय x, और dx के पोजीशन पे आएगा x dz, x कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन tan z एंड प्लस c, तो इसका आंसर बनेगा tan z के पोजीशन पे 2 प्लस log x एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19.7 का। 19.7 का 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19.7 का क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब 3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय x dx, sin क्यूब 3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय x dx, क्या लिखेंगे पुट sin क्यूब का एंगल, sin का एंगल 3 प्लस 2 log x, क्या लिखेंगे पुट 3 प्लस 2 log x इज इक्वल टू z, 3 प्लस 2 log x के वैल्यू को z पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 log x का डिफरेंशिएशन 2 by x एंड z का डिफरेंशिएशन dz by dx, तो देयरफॉर dx इक्वल टू x dz डिवाइडेड बाय 2, dx का वैल्यू x dz डिवाइडेड बाय 2, तो इंटीग्रेशन का टर्म बन जाएगा sin क्यूब z बाय x, और dx के पोजीशन पे x dz डिवाइडेड बाय 2, x कैंसिल, 1/2 को हम लोग बाहर कर देंगे और लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब dz। तो हम लोग एक्सरसाइज 19.2 में ट्रिमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें बताया था कि sin क्यूब थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 लिखते हैं। इसी के अनुसार से sin क्यूब z का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे sin क्यूब z का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो sin क्यूब z का ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब z के पोजीशन पे 3 sin z माइनस sin 3z डिवाइडेड बाय 4 एंड dz, 1/4 आउटसाइड हो जाएगा तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin z dz माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3z dz, तो दिस इज इक्वल टू 3/8 sin z का इंटीग्रेशन माइनस cos z माइनस 1/8 sin 3z का इंटीग्रेशन माइनस cos 3z डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस c, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस 3 cos z डिवाइडेड बाय 8 प्लस
cos 3z divided by 24 and plus c. Now replace the value of z. इसमें हम लोग अब z के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो z का वैल्यू था 3 प्लस 2 log x, तो यहाँ लिख सकते हैं -3 cos 3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाई 8 प्लस cos 3z के बदले लिख सकते हैं 9 प्लस 6 log x डिवाइडेड बाई 24 प्लस c। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का थ्योरी देखते हैं। जो पिछले कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। For the flowing form, जिसे फर्स्ट है इफ integral in this form, integration of f dash x into fx dx, then put fx equal to z. Now differentiate with respect to x, तो fx का डिफरेंशिएशन f dash x, z का डिफरेंशिएशन dz by dx, therefore f dash x and dx equal to dz। तो रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx के पोजीशन पे dz और fx के पोजीशन पे z, तो दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस मतलब fx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c। सेकेंड फॉर्मेट होगा इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ f dash x डिवाइडेड बाई fx dx, मतलब डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ लिखें देन पुट fx इक्वल टू z, तो उस केस में हम लोग fx बराबर z पुट करेंगे और नाउ कंटिन्यू, फिर डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, यहाँ लिखें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डिफरेंशिएशन f dash x, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, तो देयरफॉर f dash x और dx इक्वल टू dz, तो i बराबर हो जाएगा नोमिनेटर में dz आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में z आ जाएगा, तो 1 बाई z का इंटीग्रेशन log z प्लस c और रिजल्ट बनेगा log ऑफ fx प्लस c।
नेक्स्ट थर्ड फॉर्मेट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ fx, log ऑफ fx का फॉर्मेट में e का पावर fx इंटू एफ डैश एक्स dx। तो जो भी एक्सपोनेंशियल का पावर रहेगा उसे हम लोग जेड पुट करेंगे। क्या लिखे, पुट देन पुट fx इक्वल टू जेड। बाकी जो रूल रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx। तो देयरफॉर f डैश x dx इक्वल टू dz। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर z और f डैश x dx के पोजीशन पे dz। तो e का पावर z का इंटीग्रेशन e का पावर z प्लस c, मतलब e का पावर fx प्लस c। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 19.8।